ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं हम वर्ल्ड में? हम हमारे पास कुछ होगा तो हम ह्यूमैनिटी दिखाएंगे ना। गजब बेइज्जती है। पड़ोसी मुल्कों में जब भी कोई क्राइसिस आती है, जब भी कोई जरूरत में होता है, पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है? भेजते तो हैं, ट्रक वगैरह कहते हैं कि हमने भेजे, पता नहीं अब भेजते हैं कि मुझे तो लगता है खुद ही खा पी जाते हैं सारा कुछ। क्या बोलूं मैं इसको, क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जो कि दुबई में ज़्यादा बारिश होने के कारण सड़कों पर पानी जम गया है दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या बोलते हैं और क्या अपना ओपिनियन देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज डूबी पड़ी हैं। दुबई को इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। ऐसा गल्फ कंट्रीज़ में पहली बार हुआ है, स्पेशली यूएई में पहली बार हुआ है कि इतना बुरा वहाँ पर सैलाब आया है कि लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं। जिस तरीके से भारत ने तुर्की में जब ज़लज़ला आया तब तुर्की की बहुत ज़्यादा मदद की, अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की। ऐसे ही आस पड़ोस के ममालिक में जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या जब भी कुछ क्राइसिस आते हैं तो भारत बढ़ चढ़ के मदद करता है। क्या यहाँ पर भी भारत सुरखुरू होगा? क्या यूएई की भी मदद करने के लिए भारत सबसे पहले पहुंच जाएगा या नहीं? और पाकिस्तान का क्या किरदार रहने वाला है? इतने सालों से हम यही सुनते हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज है, लेकिन जब भी कोई मदद का मौका आता है तो पाकिस्तान कभी किसी मुस्लिम कंट्री की मदद नहीं करता है। भारत हमेशा आगे रहता है। क्या कहती है अवाम इस बारे में? क्या ह्यूमैनिटी इस दफा भी भारत सबसे पहले दिखाएगा या नहीं? बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हम इधर ही हैं, देख रहे हैं, हम एक दूसरे के मुंह की तरफ हम नारेबाजी कर रहे हैं। मुसलमान हैं वो, हम उनका नहीं सोच रहे, क्योंकि हमें चाहिए भी, हमारे मोस्टली भाई उधर काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए कि भारत का जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उनका अच्छा है। हमारे पास थोड़ा सा पानी वो भारत ही ज़्यादा छोड़ दे तो हमारे पास प्लेस नहीं है कि हम किधर स्टोर करें। तो ये बात है। दुबई के पास भी कोई नहीं है, मतलब डैम वगैरह का उनका अच्छा निज़ाम नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है, इसलिए वो पानी जो है उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो इंडिया चलो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो इंडिया भाईचारा नहीं कर रहा, उनका खुद के उनके पीछे जो है उनके मफादात हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि इंडिया का कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई भी है, तो वो उनके उधर मॉल्स हैं, उनके जो भी हैं उनके उधर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उधर जाके रह रहे हैं। तो यानी पता क्या है, यहाँ दुबई को इंडियंस की ज़रूरत है। अगर आपने देखा हो, अमेरिका ने भी प्रायोरिटी वीज़ाज जो है वो इंडियंस के लिए सेट किए, तो ये कंट्रीज जो है वो खुद इंडियंस को बुलाती हैं अपनी कंट्री में। जी इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे इंडिया मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री है, तो उधर जो है अरबिक है वो कंपल्सरी बुक है। तो पाकिस्तान में देख लें आप। आपको पता था इस चीज़ का? जी पता है मुझे, हम भी इसी कंट्री में रहे हैं। तो उनकी वो कंपल्सरी बुक है, हमारे इधर नहीं पढ़ाई जा रही। उनको लिंग्विस्टिक्स सिखाई जा रही है अरबी की, हमारे इधर नहीं है। हमारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, अच्छी बात, लेकिन उधर इंग्लिश पे भी फोकस है, अरबिक पे भी है। तो इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो कंट्रास्ट कर रहे हैं उधर यूएस की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, दूसरे जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ, और जो अरबिक जो अच्छा जानते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये बड़ी बात उनमें ये है कि उधर जो भी बड़े अदारे हैं या उनकी जो, जैसे सऊदीया की रामको है, सबसे बड़ा उनका यूनिट है, तो उधर जो जीएम है ना, वो आप शॉक हो जाएंगे सुन के कि वो इंडिया का है। क्या बात है, मैं शॉक नहीं हुई, क्योंकि इन कंट्रीज में बड़े बड़े ओहदों पर इंडियंस ही बैठे हुए हैं और प्रायोरिटी पर बुलाया जाता है। जी, इंडियंस को हमेशा प्रायोरिटी इसलिए दी जा रही है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो आईटी में हमसे आगे हैं। उनका रेलवे सिस्टम आप कंपेयर टू अस कर लें तो वो भी बेटर था दस। हमारे पास तो वो ही है 1800 वाला अंग्रेज जो बना के दे। जी बिल्कुल वो ही है। हम तो इतना भी नहीं कर सके कि वो ट्रेन का जो है वो ही हम चेंज कर सके। पटरी बदल देते हैं। पटरी किधर से बदलेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम बेकारी कौम है। क्या बात कर रहे हैं? अगर हमारे पीएम साहब बाहर जाके कह सकते हैं तो हमें। जी अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताएं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर हम हेल्प की बात करते हैं, पाकिस्तान कितने नंबर लगवा रहा है और इंडिया कितने लगवा रहा है? जी, ह्यूमैनिटेरियंस की आप बात कर रहे हैं तो जारी बात है, अगर किसी के पास कुछ होगा तो वो फिर ही किसी को कहेगा ना कि ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो हम तो खुद आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। तो कहते हैं दे दो हमें भाई, $1 मिलियन ही दे दो, तकरीबन दे दो बस। तो इंडिया जो है वो फाइनेंशियली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली ये रीज़न है। दूसरा ये है कि उनके खुद के बहुत ज़्यादा मफादात हैं उधर,
तो यही ज़्यादातर यही रीज़न है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। दूसरे उधर उनके बिज़नेस बहुत ज़्यादा हैं दुबई में, इसलिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए वो पहले नंबर पे उनकी हेल्प कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो अगर हम अब अच्छा चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान को कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, हमने नहीं की। एग्रीकल्चर में पड़ी थी ना, उनको ज़रूरत हमने नहीं की। तुर्की में ज़लज़ला आया भैया, हमने मदद नहीं की, उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको पेश कर दिया आगे। तो मुझे बताएं कि अगर हम भारत की और अपनी बात करते हैं, हम दुनिया में क्या मकाम बना रहे हैं? जी हम मकाम कोई भी नहीं बना रहे, हम सिर्फ बैगर्स हैं दुनिया में। हमारा नक्शा ये बन गया है कि हम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात करते हैं, हम बातें करते हैं, बस ये कहते हैं जी हम कुछ भी ना करें और सब कुछ हो जाए। वो क्या है ना कि हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं। क्या बात है, बात तो आपने बहुत अच्छी कर दी है। ये बताएं, इतने सालों से हम मुस्लिम कंट्रीज का चूरन बेचते थे कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज, ना तो मुस्लिम कंट्रीज आपको मुंह लगाती हैं और ना ही आप कभी मुस्लिम कंट्रीज के काम आए हो जब भी वो क्राइसिस में होती हैं। आप क्या कहेंगे? जी देखें, क्राइसिस की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फ़लस्तीन है। तो जब आपको भी पता है कि कब से उन पे हमले हो रहे हैं, तो ईरान है वो स्टेट फॉरवर्ड उनकी मदद कर रहा है। ईरान ने ना अगर अटैक किया इसराइल पे तो वो फ़लस्तीन के लिए नहीं अटैक किया। तो फ़लस्तीन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज अटैक तो शो हो गया ना दुनिया में कि इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड की बिना पर उन पे अटैक किया। ब्रदरहुड की बिना पर नहीं भाई, ये पाकिस्तानियों में हमें मतलब हम लोगों ने पूरी स्टडी नहीं की, इसीलिए शायद हम लोग ये बोलते हैं फ़लस्तीन के लिए उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने अपनी टेरिटरी के लिए हमला किया है। जी ये भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो तो यही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से किया है। तो ये जो आप बात कह रही हैं मे भी ये भी हो सकती है। तो ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको यूनिटी से रहना चाहिए। अगर वो एक है ना मॉडल यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तो हम किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। मुसलमानों को क्या इकट्ठे होकर के काफिरों के खिलाफ जंग लड़नी है, ये बताएं। हम हर मास पे कहते हैं मुसलमान इकट्ठे। भैया इंसानियत के नाते तो हमें सबके साथ ताल्लुकात अच्छे और यूनिटी दिखानी चाहिए। जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप इंसानियत की मदद करें। वो जो थे रोल मॉडल थे इंसानियत के लिए, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स। तो यही तो बात है ना, हम हमेशा मुसलमान इकट्ठे, पूरी इंसानियत पे बात क्यों नहीं करते? जी इंसानियत पे बात करनी चाहिए हमें। तो ये भी है कि आपस में जब हम मुसलमानों के तलक आपस में अच्छे होंगे ना, तो फिर ही हम किसी दूसरी इंसानियत की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। देखें जी, बात तो आप जो भी कर रहे हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पर सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो। एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं भाई, हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। भाई आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं, वहाँ बुलाकर जॉब देता है, वहाँ बुलाकर। और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? देखें, आपकी बात सही है। आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अक़ीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता?
इसराइल पे हमला क्यों नहीं करते? एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा। वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा है, सॉरी टू से। चोरों और लटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हो तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं किया। बात बिल्कुल सही है कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एटम बम किसके पास है? हमारे पास है। इकोनॉमी किसके पास है? एटम बम हमारे पास है, तो फिर फर्ज किसका बनता था एटम बम चलाने का? एक बात मुझे बताएं, एटम बम हर बंदा बोलता है, एटम बम तो बना लिया है, मईशत तो ढेर हुई पड़ी है। देखें जी, मैं रोज़गार कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना। सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, खुद पाल रहा हूँ और कभी भी इसके हलाल से हटा नहीं हूँ। देखें, ये मेरा कायदा कानून, मैं आम शहरी हूँ। अगर मैं आम शहरी होकर रुखी सुखी पे गुजारा कर सकता हूँ तो ये चोर हुक्मरान लुटेरे जितने भी हैं, मेरी राय इमरान खान या नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मेरी राय सारों के लिए है कि जितने भी हैं इनको ज़रा भी गैरत नहीं आती कि हमारे टैक्सों का पैसा हमारे में से वो एटम बम बना है। हमने अपनी रोटी में से हमने अपने हर शय में से टैक्स दे के ये एटम बम बनवाया। ये बनवाया हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ क्या कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है। एटम बम क्यों बनाया था नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए? बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की ज़रूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं वो हम पे गुर्राता था। हमेशा आप देख लें, कभी भी एटम बम की बात हुई है, हमारी स्पीचेस उठा के देख लें, हम हमेशा बोला है कि हम बम फेंक देंगे भाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एटम बम की धमकी तो हमेशा हमने उनको दी है। देखिए जी, हमारे पास जो चीज़ है उसी चीज़ की धमकी देंगे। आप क्यों देते हैं धमकी भाई? लाजमी के इधर बात सुने, आप चाहती हैं कि आप अगर एटम बम की धमकी देते हैं तो उनके पास भी एटम बम है, उनके पास बड़ा मुल्क है। मुझे एक समझाएं बात, इंसानियत क्या चीज़ है? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है ना, मजहबों से भी आला चीज़ है, ठीक है ना, मज़ाहिब से भी आला चीज़ है। तो पहले इंसानियत फर्स्ट। देखें, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है, जिन्हें कश्मीर में मर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे आपको? कश्मीर में, अच्छा मुझे बताएं, जो पाकिस्तानियों को नजर आता है 370 हटाई उन्होंने, क्या हुआ कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? 70 हटाई। अच्छा सुने, मेरी एक बात सुने, आज़ाद कश्मीर की जब बात आती है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कश्मीरियों को अपना घर बनाना है, अपने साथ मिलाना है। 370 उन्होंने खत्म करने के बाद जो डेवलपमेंट्स की हैं, फिर हम उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई? सुने, आपने मेरे को कौन सा एक दिन का वजीर आजम बनाया? ये तो बातें आप जिससे कर रही हैं ये एक आम शायरी है। आम शायरी सही मैं करूंगी ना भाई। शायरी की अगर चीखें निकलेंगी तो हुक्मरान को बोलेगा। अगर आप हमारे से बात कर रही हैं तो आप भी आम शहरी हैं, कोई साफ़ी हैं, आप भी आम शहरी हैं, मैं भी आम शहरी हूँ, लेकिन हम बातें करने की हद तक हम हैं ना, हमारे हाथ में कंट्रोल है ना हमारे हाथ में पावर है। कंट्रोल की नहीं है बात, सच और हक की है कि भाई जो वहाँ हो रहा है, आप उसको, हमारी कंट्री पे बात आती है हम उसको कवर करते हैं। कैसे अभी आपने बोला, आपने कश्मीर की बात की भाई, अगर मैं आपसे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर आपसे एक भी सवाल करूंगी आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में कुछ भी। बात है हमारे, देखे ना, हमारा बताया गया ना, हमारा मीडिया इतना माशाल्लाह अच्छी बातें बताता है। तो मीडिया की अलाउ नहीं है। देखे ना, जब हमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं तो आम शहरी को जाने की इजाजत कैसे होगी? आम शहरी तो जा सकता है, जा सकता है ना, लेकिन वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, ये आपको पता है? आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो आपकी रियासत से अलहदा रियासत है। आपके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है मीडिया को सारा कुछ पता है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, कराची में पता है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला ये कि हम जो से ना, जब देखते हैं कि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कौन सा, हमारा जज्बा डाउन हो जाता है। डाउन नहीं होता। मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर कल को चोरी कर रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा, चोरी चकारी कर रहे होंगे, तो आपने कहना कि फ़लाँ का बच्चा था और फ़लाँ भी ऐसा था और फ़लाँ की औलाद भी है। लेकिन वो देखें, इतने बड़े बड़े चोर, दुनिया के बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो मुल्क के हालात क्या, दुनिया के हालात बदल सकते हैं एक बात से कि अपने आप को बदलें।
अपनी चीज़ों को जो उन्होंने चोरी की हैं या जो अपने पास रखी हैं वो मुल्क में वापस दे दें उनको। हम भी तो एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, आपने इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा तो है। हमारे पे भी अजाब है, ये हमारी गलतियों का अजाब है। देखें जी, अगर मैं दूध में पानी मिला के बेचता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि दूसरा बंदा मुझे मेरे बच्चों को खालिश चीज़ देगा, जब तक मैं खुद अपना आप। अल्लाह का अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं वहाँ? सुने मेरी, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं ना वो हमारे में से नहीं है, हमारे तबके में से नहीं है। हम बड़े माड़े लोग हैं। हम तो यहाँ अगर शालामार भी जाना है ना उसकी टिकट लेने के लिए मार के भी लोग जाते हैं, डंकी मारते हुए भी पकड़े गए हैं वहाँ इलीगल तौर पे जो बैठे हैं उनको भी वापस जाने दे सर। क्या बातें कर रहे हैं? डंकी मार के जाते हैं, जैसे भी जाते हैं। देखें, जब मुल्क में हालात अच्छे हों, कारोबार मुहैया हो, लोगों को कारोबार मिलता हो, यहाँ तो टैक्सों ने, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों ने इंसान की जान ले ली है। अब मुझे बताएं, अगर इंसान यहाँ से भागे जिसके पास कारोबार ही नहीं, वो क्या करेगा? जाते हैं ना, अब आप मान गए ना जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, हमने बड़ा शुरू से लेकर एंड तक ढंडोरा पीटा हुआ था हमारे मुस्लिम कंट्रीज ये वो, तो जब उनको मदद की जरूरत होती है पाकिस्तान भाग क्यों जाता है दुम दिखा के? किसको मदद की जरूरत हुई है आप बताएं, नाम लें। तुर्की में जब जलजला आया सामान रीपैक करके भेज दिया, तुर्की ने हमसे गिला किया। अफगानिस्तान में मदद की जरूरत हुई, उन्होंने हमसे गेहूं मांगा, हमने इनकार कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही। जब मैं इतनी देर से आपको चीख चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है, ये इनका कैरेक्टर जो है जानवरों वाला है, इनकी जिन्स जो इनका जिस्म जो है जिन्स इंसानों का बना दिया गया और बाकी इनका अंदरूनी हिस्सा सारा जानवरों से ताल्लुक रखता है। मानते हैं कि वो इंसानियत में नंबर ले रहे हैं हमारा पड़ोसी मुल्क? गैर मुस्लिम जितने भी हैं इस टाइम इंसानियत में नंबर ले रहे हैं, अपने मुल्कों को तरक्की दे रहे हैं। हमारा मुल्क तो हमारे मुल्क को हमें ही नोच के खा रहा है। हमारे हुक्मरान, हमारे जितने भी लोग हैं हमें नोच के खा रहे हैं। जो चीज़ जो हमें नोच के खा रहे हैं उनसे हम उम्मीद क्या रख सकते हैं कि ये किसी का भला करें? जो अपने घर का भला नहीं कर रहा वो बाहर का क्या भला करेगा? इंसानियत में कौन से नंबर पे है पाकिस्तान और भारत दोनों? देखें जी, इंसानियत में मैं अपनी आवाम को तो, पाकिस्तानी आवाम को तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने तो ऐसे मेट्रो ट्रेन में आता हूँ, मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि औरतें भी खड़ी हुई, लेडीज़ भी खड़ी हैं, मर्द हज़रात खड़े हो जाते हैं, उनके लिए सीट खाली करते हैं। इंसानियत के लिए तो आम ये बल इंसानियत नहीं, दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है? दुनिया में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा जबकि आपकी जेब में पैसे होंगे। आप तो खुद मोहताज हैं, लोगों के से भीख मांग रहे हैं, तो आप किसी को देने जोगे नहीं है, तो आप दुनिया की बात क्या करें? आप अपना पहले घर तो संभाल लें। जब आपके पास घर संभालने के लिए टोटली सामान नहीं है, जब आपके जो उनसे अमानतदार हैं वो ख़यानत करने पर मजबूर हैं। देखें जी, एक बीबी आती है, वो हेलीकॉप्टर लेती है, उसको ये नहीं पता उसको ये नहीं पता कि आवाम भूखी मर रही है, आटा इतना महंगा बिक रहा है, चीनी इतनी महंगी बिक रही है। जिस चीज़ को हमने कंट्रोल करना उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमें ईरान 27 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था, नहीं ले पाए। जब हमारे पे आकाओं के हाथ होंगे, जब हम आकाओं की बात मानते होंगे तो हम किसी की बात क्यों मानेंगे? मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी से नहीं रजू रखूंगा, क्योंकि मैं एक बात जान गया हूं कि ये सारी पार्टियां जो सी हैं ये अपने मफाद के लिए आती हैं, अपने मफाद का काम करती हैं और अपने मफाद पूरे करके ही निकल जाती हैं। इन्होंने मराद पहुँचानी होती है ताजरों को, सरमायाकारों को, दूसरों को। हम जैसे लोगों के लिए 10 रुपये आटा महंगा सस्ता कर दिया या 20 रुपये चीनी सस्ती कर दी, ये सस्ता नहीं होता। अब ये तो आपने बात कर दी पाकिस्तान की, अब इंसानियत पे बात करते हैं भारत पे। बताइए जी, भारत की इंसानियत देखें जी, इधर बात सुने मेरी। मैं भारत की इसलिए बात नहीं करूँगा कि ना भारत से मेरा इतना रुजू है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी तो कोई चीज है ना, नेबरिंग कंट्रीज भी तो किसी चीज का नाम है ना। नेबर अगर मेरे घर पे हमला ना करे, नेबर मेरे घर में ना आए, ये हमला चले बताएं, फिर मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। हिस्ट्री हम यू फोन ये मोबाइल में हमारे पास भी है, हम भी मोबाइल पे सारा हम सर्च नहीं करते ना, सब सर्च करते हैं, सब फॉलो करते हैं, देखते हैं सारी दुनिया को। कब उन्होंने अकेले हमला किया? आधा से ज्यादा तो इंटरनेट पे झूठ बोला जाता है, ये आप भी मानती, मैं भी मानता। धोखे फरेब जो उनसे इंटरनेट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए धोखे फरेब होते होंगे, दुनिया के लिए हो रहे हैं, दुनिया के लिए हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा। तो आप वो आर्टिकल्स पढ़ा करें ना जो सर्टिफाइड आर्टिकल्स होते हैं। मुझे निशानदानी करेंगे कि वो किसके आर्टिकल होते हैं? जो आपने किसके पढ़े आप बताएं, फिर मैं आपको बताऊं। हम नाम नहीं पढ़ते, हम सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन जिस पे दिल गवाही देता है कि ये सच्चा है, सच्ची है, हमारे हक में होता होगा, उसी पर ही दिल गवाही देता होगा। तो हे गाइस, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें।